माँ जो जन्मदायिनी है, जो हमें आपको अपने गर्भ में 9 महीना रख करके पाल पोस के जन्म दे करके बड़ा करती हैं और हमारे आपकी जिंदगी, हमारी आपका जिंदगी जीवन सुख में हो। इसलिए माँ, इसके लिए माँ जीवित बंधन बाबा को मना करके निर्जला व्रत रखती हैं। क्यों मनाती है माँ जीवतिया माता का त्योहार? क्यों माँ रखती है व्रत? क्यों माँ निर्जला व्रत जीवतिया माता का रखती हैं? इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। युग कोई हो, माँ तो माँ हुआ करती है। ये सृजन की जननी है, ये सृजन की जननी है। ये नहीं होती तो हम आप कहाँ होते? क्या कहना मास्टर? ममता अरे ममता कमोल की माँ और माँ की ममता और मोल, माँ ममता मोल। अरे ममता कमोल के चुकाई दुलरुआ के चुकाई दुलरुआ। कब नहीं होई भरपाई दुलरुआ। कब नहीं होई भरपाई दुलरुआ। माई के मोल के चुकाई दुलरुआ। माई बिना प्यारी माई बिना प्यार केहू के तनो जतई है। अमृत कथार कहू के तनो पियई है। तबो न करे जवा जुड़ाई दुलरुआ। तबो न करे जवा जुड़ाई दुलरुआ। माई के मोल के चुकाई दुलरुआ।
अमृत का धार कोई केतनो पियाई गुमाई बिना, ई करेजा न जुड़ाई भाई गुमाई बिना। माई के अचार आंचल है, मेरी दुनिया है मात्र आंचल में। इसलिए कभी लिखत हो कैसे, माई के अचार छाव जे भी पावेला, सरगे का सुख भी न तुलना में आवेला। चाहे करके तनो पाइए दुलरुआ, चाहे करके तनो पाइए दुलरुआ, माई के मोल के चुकाई दुलरुआ। माई नो महीना अपने अरे माई 1-2 महीना नहीं 9 महीना एक गर्भ में ढोए 2 किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलो तक का बच्चा पैदा होला। लेकिन एक बार माई नहीं कहती कि हमारे बचवा हमारे गर्भवा में बड़ा वजन लगत हो, दुख सहली है, तकलीफ सहली है, लेकिन माँ एक बार ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा मेरे गर्भ में वजन लग रहा है। खूब जो पहलवान हो, अपने आप की हेल्थी बनत हो कि हम बहुत हेल्थ वाला ही बराबर यार हैं, 5 किलो का पत्थर बांध के इस सर पर उठा दा कदक भैया 9 महीना अपने अगर भवा में ढोवली, बचवा के सुख खातनी आ दुख अपन लेवली। और क्या करेली, अरे मौसमी करनी लड़ाई दुलरुआ, मौसमी करनी लड़ाई दुलरुआ, माई का मोल के चुकाई दुलरुआ। याद रहे यही माँ है, जब बच्चा को गर्भ से बाहर निकलता है बच्चा माँ के तन से, तब माई मर जाली तो बच्चा जन्म ले वाली मौत से भी करती है लड़ाई, माँ मर के बच्चा को जन्म देती है। इसलिए हम बताते हैं कि आदमी एक बार जन्म ले, एक बार मरलन, बेटी एक बार जन्म ली और 4 बार मरेगी। कब कब एक बार हम आप जन्म लेते हैं और एक बार मरते हैं, लेकिन माँ एक बार जन्म लेती है 4 बार मरती है, वो होती है माँ। जानती काहे 4 गो हो गई, खेवरो हो गई, 5 गो हो गई, 5 गो बेटी हो गई। बाबू घर में से निकली तो लगा था कि बासी भात पर माछी बैठल, और वही जगह पे कहीं बेटा पैदा भैल तो घरे में से मोछ उठत खखारत निकली है। का भैया बड़ा खुशी में हुआ तो लोग के हाँ भैया बेटा न भैल, हाँ दारू पियबा मुर्गा खइबा सब खुशी लइका भला हो। ई देखा बाप बेटी भइल तो लगा था कि चेहरा पर बजर गिरल हो, अब बेटा भइल तो दारू पीबा मुर्गा खिबा मोछ उठत हो। ए भैया पहला मौत बेटी के तहिया हो जाले जहिया बाप का कलेजा से आह निकल जाला, ये बेटी मर जाती उसी दिन। और दूसरा मौत
जहिया पाल पोस के अपने बराबर कई के ये बेटी है ना, कुल पापा का दुलरवी है, पापा का परी है, पापा की रानी परी है। लेकिन जहिया कन्यादान देके इनके विदा कर जला तो दुश्मन के भी छाती बिहरे ले, बेटी रोती है त घरे का चुनमुन चिड़ैया घरे अंगना के जहिया विदा होली तहिया बाबुल के घर में, पापा के घर में मातम होला। और जहाँ बेटी जाती है वहाँ खुशी का माहौल होता है। बेटी एक ऐसी जीव है, ये बेटी दो घर को जोड़ती है बाबूजी। बेटी को बचाओ, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, इसलिए बेटी आपको बचाना होगा। बेटी है तो माँ है, ये बेटी आज है कल यही बेटी हमारी माँ बनेगी। इसलिए बिरहा सुनने वाले साथियों, बिरहा आपके मात्र मनोरंजन का साधन नहीं हुआ करता, ये बिरहा के कलाकार आपको कुछ न कुछ देने का काम करते हैं। ये मेरी लाडली बेटी, मेरी परी बेटी है, यही बेटी कल माँ बनेगी। बचवा के जीव खातिर, अरे बचवा के जीव बदे अजूतिया मनावली। एक दिन एक रात जल बरावली, जुदन बाबा के मनाइए दुलरुआ, जुदन बाबा के मनाइए दुलरुआ, माई के मोल के चुकाई दुलरुआ। करुण देवता चिढ़ गए, गुस्सा में हो गए, तब धरती के सर्पों का आहार करने लगे। एक सर्प डेली करुण देवता को के लिए एक निश्चित स्थान पे जाता था, जैसे गांव के बाहर ही पोखरा, यहाँ करुण देवता आ जाते थे और एक सर्प घर से निकल करके आता था और उसे गरुड़ देवता खाते थे। संयोग रहा कि एक दिन आपस में एक बुढ़िया सर्पणी, बुढ़ी सर्पणी थी, उसका एक ही बेटा रहा और आज उसे गरुड़ देवता खाएंगे। आज उस बुढ़िया के बेटे को गरुड़ देवता खाएंगे। बुढ़िया सर्पणी रो रही थी, तो मेरा इकलौता लाल आज गरुड़ देवता का शिकार बन जाएगा, आज उससे गरुड़ देवता खा लेंगे। यही बुढ़िया सर्पणी रो रही थी, उसी रास्ते से एक ऋषि कुमार, जिस ऋषि कुमार का नाम था जिमुत वाहन ऋषि कुमार जा रहा था। वह बुढ़िया सर्पणी बूढ़ी औरत के भेष में रो रही थी। पूछा जिमुत वाहन, अरे माँ क्यों रो रही हो, माँ क्यों रो रही हो? वह बुढ़िया सर्पणी बताई कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा एक ही बेटा है और आज उसे गरुड़ खा जाएंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ बेटा, इसलिए मैं रो रही हूँ। वह जिमुत वाहन ऋषि कुमार कहा, माँ आज तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा, आज तुम्हारे बेटे की जगह पे मैं जाऊंगा और मुझे गरुड़ खा लेगा, मैं शिक्षा से तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। ऐ माँ तुम रो मत, तुम खुशी रहो, मैं जाऊंगा। गया ऋषि कुमार जिमुत वाहन और गरुड़ देवता जब देखा तो कहा, करे ये तो सर्प नहीं आ रहा है, सर्प के रूप में कोई मानव आ रहा है। देवता देखे
तो 2-3 वार किए अपने चोट से, 2-3 वार किए। जब कोई असर नहीं पड़ा तो गरुड़ देवता पूछने लगे आखिरकार तुम कौन हो? उस बुढ़िया का बेटा सर्प की आज पारी थी। इतने ही में उस बुढ़िया सर्पणी का बेटा दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और कहा, हे गरुड़ देवता, आपका मैं आहार हूँ, मुझे खा लीजिए, इस ऋषि कुमार को छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, गरुड़ देवता कहे, तुम कौन हो? इस बुढ़िया के बेटे के रूप में तूने आया, आखिर क्या क्या कारण था? जिमुत वाहन कहा कि हे गरुड़ देवता, उस माँ की रुआई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए माँ के बेटे के रूप में हमें आपके पास आना पड़ा। तब खुश हो गए गरुड़ देवता, कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए मुझसे वरदान मांग लो, वर मांग लो। तब जिमुत वाहन कहा कि वर दीजिए गरुड़ देवता कि आज के बाद आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे। आज के बाद पहला वरदान दीजिए कि आज के बाद आप सर्पों का आहार नहीं करेंगे, और दूसरे वरदान के रूप में हमारे शरीर पर जो घाव आप किए हैं उस घाव को ठीक कर दीजिए। इधर माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए निर्जला व्रत रखी थी वो बुढ़िया सर्पणी। तो कहना है मतारी अपने बटवा बदे का करने, कुछ बेटा ऐसा हुआ ऊ का करने मास्टर दाता। यही पावन पर रहा कुआर कृष्ण पक्ष, कुआर कृष्ण पक्ष की नवमी उसी दिन रही बाबूजी, जिस दिन से ज्योतिया का पावन पर्व धरती इस धराधाम पे शुरू हुआ। वही माँ सर्पणी शुरू करती है अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए। कुआर महीना का कृष्ण पक्ष का नवमी का त्योहार आज है। तो कहना है क्या बेटा, बेटवा का शादी कैली, बेटवा का शादी कैली, आयली लुगाई, अपने खाके छूटा जाला माई के भुलाई। ऐसा बेटा हूँ घरे में मेहरारू आ जाई तो माई के भुला दी है। आज के प्रवेश कैसन बेटा हूँ, घरे में मेहरारू आ जी तो माई के भुला दी है, माई बीमार है, जो हत हमारे बेटा शहर गल हो आई है तन की दवाई दी है, लेकिन मेहरारू के साथ जाकर पिज्जा बर्गर खात हुआ रोड पर कहीं होटल में बढ़िया बढ़िया खा पी आवत हो आई है, जो कि बुढ़िया खोखत कहिया मर जाए। ये समाज में हर बेटों की बात नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, लेकिन कुछ ऐसा बेटा है, लेकिन एक बात और याद रखिए, माँ तो वो है हॉस्पिटल में बेटा हो माई घरे है, कोई जाके संदेश देहलस कि तुहार बेटवा मर जाई, माई कही है कि हमार बेटवा का जिंदगी कैसे बची बाबू, ता उस संदेश दे वाला कही कि तुहार कलेजा निकाल के जाई तो तुहार बेटा बच जाई। बारे माँ एक बार माँ इनकार नहीं करती है, कहने के बच भैया हमार कलेजवा निकाल ला, ले जाके हमारे बेटा तक पहुँचा दे ताकि हमार बेटा जी जाए, हम भले मर जाए। वो होती है माँ बाबू। तो तब माई बेटवा के नाही तुरिया वाली, बचवा के खातिर कलेजवा पठावली।
हर तरैया बड़ाई है दुलरुआ, अरे राम जन्म यहाँ बड़ाई है दुलरुआ, माई कमूल के चुकाई दुलरुआ। माई कमूल के चुकाई दुलरुआ।